एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए सामान्य ज्ञान जीके जीएस और करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो साथियों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, पहला सवाल जो है हम साइंस से लिए थे, काफी वेरी वेरी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, सेकेंड नंबर है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, सेकेंड नंबर जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप लोग हमेशा के लिए याद रखिए। नेक्स्ट सवाल, तीन नंबर है, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, 40, 42, 45, 46। तो साथियों, मानव शरीर में कुल गुणसूत्र जो है 46 पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल, माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन थे? माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन थे? तो साथियों, माध्यमिक सूत्र के रचनाकार नागा अर्जुन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, चार नंबर सवाल जो है काफी वेरी वेरी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। नेक्स्ट सवाल, पांच नंबर है, मनुष्य में रक्त खून की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त खून की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में रक्त खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप लोग हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आइए। नेक्स्ट सवाल, 6 नंबर है, हर्षचरित्र के रचनाकार कौन थे? हर्षचरित्र के रचनाकार कौन थे? तो साथियों, हर्षचरित्र के रचनाकार वान भट्ट थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, ये 6 नंबर सवाल जो है हम इतिहास से लिए हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप लोग हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में बना के जरूर आइए। अगला सवाल 7 नंबर है, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, केरल की, कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की। तो साथियों, मलयालम जो है केरल की राजभाषा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, 7 नंबर सवाल भी काफी वेरी वेरी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप लोग हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में बना के जरूर आइए। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर है, लीलावती के रचयिता कौन थे? लीलावती के रचयिता कौन थे? तो साथियों, लीलावती के रचयिता भास्कराचार्य थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल 9 नंबर है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर। तो साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, 10 नंबर सवाल भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आइए, छोड़ के नहीं आना है। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर है, गीता गोविंद के रचनाकार कौन थे? गीता गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो साथियों, गीता गोविंद के रचनाकार जयदेव थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर है, इनमें से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? इनमें से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? साथियों, 12 नंबर सवाल जो है हम साइंस से लिए हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, अगर एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। इनमें से सर्वग्राही जो है
ए बी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 13 नंबर है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 14 नंबर है साथियों। 14 नंबर सवाल जो है, हम सारा सवाल लमसम जो है न्यूज से लिए हैं, ठीक है। समाचार पत्रों के लिए समाचार कौन जुटाता है? समाचार पत्रों के लिए समाचार कौन जुटाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, संवाददाता, संपादक, प्रकाशक, उपयुक्त सभी। तो समाचार पत्रों के लिए समाचार संवाददाता जुटाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर है, हिंदी भाषा के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? हिंदी भाषा के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो साथियों, हिंदी भाषा के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उडंट मार्टनंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, 15 नंबर सवाल काफी वेरी वेरी महत्वपूर्ण है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। अगला सवाल 16 नंबर है, सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहां से प्रकाशित होता है? सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहां से प्रकाशित होता है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, न्यूयॉर्क से, लंदन से, मुंबई से, कोलंबो से। तो सुप्रसिद्ध समाचार डेली न्यूज न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर है, कौन सा समाचार पत्र लंदन नहीं मिलता है? कौन सा समाचार पत्र लंदन नहीं मिलता है? तो द टाइम्स समाचार पत्र लंदन नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन हुए? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन हुए? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया हुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, काफी महत्वपूर्ण 18 नंबर सवाल है, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 19 नंबर है, इनमें से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन थे? इनमें से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, इनमें से क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष एहसान मनी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर है, क्रिकेट से संबंधित क्राइस्ट चर्च स्टेडियम किस देश में है? क्रिकेट से संबंधित क्राइस्ट चर्च स्टेडियम किस देश में है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज में। तो क्रिकेट से संबंधित क्राइस्ट चर्च स्टेडियम न्यूजीलैंड में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, काफी महत्वपूर्ण 20 नंबर सवाल है, अगर आप लोग को एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आइएगा, छोड़ के नहीं आना है। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर है, किस देश ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? साथियों, ये हाल ही में अभी हुआ है जस्ट। किस देश ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, अमेरिका ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, दक्षिण कोरिया ने। तो जापान ने अभी हाल ही में आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, 21 नंबर सवाल से हम करेंट अफेयर का लेकर के आए हैं, अगर आप लोग को 2026 में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की एग्जाम देना है तो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर साबित होगा। अगला सवाल 22 नंबर है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस देश ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस देश ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर मलेशिया देश ने प्रतिबंध लगाया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर है,
चर्चा में रहा ब्यूफोर्ट किला किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा ब्यूफोर्ट किला किस देश में स्थित है? तो लेबनान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर है, अमोलॉप्स कमल नामक मेढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? अमोलॉप्स कमल नामक मेढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, असम में। तो नागालैंड में खोजी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर है, सांग्री ला डायलॉग रक्षा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? सांग्री ला डायलॉग रक्षा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, सिंगापुर में, मलेशिया में, थाईलैंड में, वियतनाम में। तो सिंगापुर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 26 नंबर है, आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आप लोग को एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, कोलकाता में, लखनऊ में, दिल्ली में, इंदौर में। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो साथियों, भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 29 नंबर है, शैम्पूल का आविष्कार किस देश में हुआ था? शैम्पूल का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, भारत में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। तो साथियों, शैम्पूल का आविष्कार भारत देश में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या था? हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या था? तो साथियों, हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम रेशमा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 30 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।